बीजेपी का सरेआम घोटाला देखिए पहाड़िया मंडी में ईवीएम का जनता द्वारा पकड़ा गया। ईवीएम चोरी, यही बीजेपी सरकार है, देख लीजिए। चैलेंज ठोकते हैं सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है, बीजेपी निकम्मी। यहाँ सीओ साहब हैं, सभी लोग हैं, रंगे हाथ पकड़ा गया है। 2 गाड़ी पकड़ी गई है। ये तानाशाही सरकार है। बीजेपी सरकार होश में आओ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ईवीएम चोरी कर रहे हैं। यहाँ ईवीएम आई हुई है, बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें बक्से में दिखी है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी साफ झलक रही है। आप देख सकते हैं ईवीएम किसी अधिकारी को हटाया हो, एक अधिकारी अगर इलेक्शन कमीशन हटाया हो तो बता दो। मुझे कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने के लिए। जो गाइडलाइन है, आज जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, जिस तरह ईवीएम्स को ले आया जाता है, ये सवाल बड़ा है। अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर जी, क्या भूल गए? इलेक्शन कमीशन याद नहीं है? ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन के लिए गए, इनको अपमानित नहीं किया गया? क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कोई भूल जाएगा इन बातों को? और चुनाव भर में क्या भाषण थे, क्या भाषा का इस्तेमाल था? हर जगह डराने का काम जनता को। ये अलग बात है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के जमाने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी गई? अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन के, आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ईवीएम लेकर जा रहे हैं, अब 2 दिन की बात है, काउंटिंग होनी है। जैमर इसलिए कि कई लोग आशंका इस बात की व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जहां पर मैनिपुलेशन किया जा सके, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए इस बिंदु को भी। बेटे ही तो लड़ रहे हैं चुनाव जहां की ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, और भविष्यवाणी एग्जिट पोल में कैसे आ सकती है? पॉलिटिकल लीडर्स जो बातें कहें, सत्ता के लोग बैठे हुए, वो एग्जिट पोल में कैसे दिखाई दे रहा है? प्रशासन और सरकार की जो चोरी है इसमें एग्जिट पोल की टेलीविजन
आपको ये देखना चाहिए जो एग्जिट पोल कर रहे हैं क्या मुनाफे के लिए कर रहे थे, जो कंपनियां बड़ी बड़ी सर्वे का पैसा कौन दे रहा उनको, और जो डेटा दिया है चैनलों को फ्री दिया गया है कि उपहार में दिया गया है, वो अलग बिंदु है। कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका फाइनेंशियल बर्डन कौन उठा रहा है। मेरे क्षेत्र में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आया तो उसने अपने आप अपनी गाड़ी तोड़ी, अपने आप गाड़ी तोड़ी खुद की, और आरोप लगाए समाजवादियों पर। शांतिपूर्ण मतगणना के लिए तो हम भी अपील कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। अगर वोट दिया है तो वोट को बचाए भी तो सही। अगर ईवीएम्स खुली सड़क पे इस तरह जाएंगी, आप क्या उम्मीद करोगे। आपके बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं। आपके लखनऊ में ही एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके अंदर क्या क्या था। वो कहते वो तो हर गाड़ी में टूल बॉक्स होता है, तो टूल बॉक्स में इतना बड़ा हथौड़ा थोड़ी होता है कि आप ताला तोड़ दो। वोट बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अखंड प्रहरी की तरह काम करना पड़ेगा। और अगर हमारे किसान इतने दिनों बैठ सकते हैं, अब तो 3 दिन की बात है, 3 दिन तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रशासन के लोग बैठ करके चोरी करा देंगे, और मामूली चोरी है वोट की। आपने पंचायतों का चुनाव देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम वोट को लूटा। जनता को याद है महिलाओं की जो कपड़े फाड़े गए, छीने गए, महाभारत के अलावा अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। क्या कार्रवाई की गई उस समय बताइए। इलेक्शन जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, शिकायतें हुई, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर, क्या कार्रवाई हुई पुलिस के ऊपर, क्या कार्रवाई हुई उन लोगों जिन्होंने वोट को छीना। इसलिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से, जो सच्चे पत्रकार हैं, सच्चे अधिकारी, पुलिस फोर्स, लोकतंत्र को बचाने के लोग सामने आए, जिससे लोकतंत्र बचाया जा सके। इसीलिए मैंने कहा कि 5,000 के अंतर में सीटें जो जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 47 हैं। और मैंने इसीलिए कहा कि प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि काउंटिंग स्लो की जाए। और बैलेट के लिए हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को और जो एजेंट्स हैं हमारे इलेक्शन एजेंट, उनको समझाया है कि बैलेट को किस तरीके से काउंट करना है, कैसे रखे जाएं, उन सब को समझाने का काम किया है। और आप में से जो लोग बनारस गए होंगे वो जानते होंगे कि बनारस साउथ समाजवादी पार्टी जीत रही है, अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये घबराहट है बीजेपी को। पवन पांडे जीत रहा है, ये घबराहट है। किशन दीक्षित जीत रहा है, ये घबराहट है बीजेपी को। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा ये खुलेआम ईवीएम्स घूम रही हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस का शायद कुछ जागे। यूपी के हैं सब, और कहां के इलेक्शन कमीशन के लोग। जिम्मेदारी तो अच्छा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव, इतना बड़ा कमीशन हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, क्यों उसको इंडिपेंडेंट बनाई गई ये बॉडी। ये सब जो आपके माध्यम से हो रहा है वो सब लाइव है, जो ये चीजें हो रही है सब लाइव है, सब शिकायतें की जाएंगी, सब देंगे। अभी तो अभी कहो तो अभी लाइव दिखा दें। जब आपको बुलाया है, मैंने तकलीफ दी आपको, इसके बाद हम लोग अपना लिखेंगे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इसके लिए। ईवीएम्स खुलेआम जा रही हैं, बैलेट पेपर कूड़े के डब्बे में पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं आपको, एसडीएम लेकर के जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि चुनाव हमारे जितने भी समाजवादी लोग हैं कानून व्यवस्था को मानते हुए शांतिपूर्ण रहें, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी तो है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, सरकार की नहीं है। आप अगर पूरी सुरक्षा के साथ उन ईवीएम्स को ले जाते, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी भी लेकर के जाते हैं, तो किसको आपत्ति थी। ये तो पकड़ी गई हैं। अगर चोरी पकड़ी गई है तो चोरी पकड़ी को पे आप कानून व्यवस्था की बात करोगे आप, तो नहीं सुनी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी हर रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। वो जरूरी है। जहां जहां चुनाव हुए हैं, बंगाल में, तमिलनाडु में या किसी भी प्रदेश में, प्रत्याशी और उनके लोगों ने जगह जगह बैठ करके दिन रात पहरा दिया है। मैं अभी भी कह रहा हूं टारगेट हमारा फिक्स था, हमारा गठबंधन 300 के करीब पहुंच जाएगा। मैं कह रहा हूं आपसे
कि एग्जिट पोल हैं कि जो चोरी करी जाए उसको ढका जा सके। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के गठबंधन से घबरा गई है और बनारस जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचाने के लिए गली गली घूमे हैं। ये मैं कह रहा हूं, गली गली घूमे हैं। जिलेवार 75 साल की आजादी में 70 साल से वोट पड़ रहा है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो जिलेवार रैली किए हैं। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। पहले प्रधानमंत्री हैं और पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी दुश्मनी। मैं उसी दिन कहा था जिस दिन नामांकन के समय जिलाधिकारी और वहां के कमिश्नर की मिली भगत से जब 3 लोगों की एंट्री है नॉमिनेशन कक्ष में, तो सैकड़ों गुंडे वहां कैसे पहुंच गए? पहले सवाल वहीं खड़ा होता। उसी दिन मैंने कहा था आप लोगों के सामने पेश करके लखनऊ कि डीएम बनारस और कमिश्नर के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज खुलासा हो गया। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली ईवीएम हो चाहे कोई ईवीएम अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता और प्रशासन की निगरानी में। और 3-3 गाड़ियां भाग रही हैं। शायद हमारे लोग वहां नहीं होते। 2 गाड़ी तो चली गई, एक गाड़ी जबरी जब खड़ा हो गया किसी तरह जान बचा के तो रोका, तुरंत उसके चारों टायर का हवा निकलवा दिया हमने। निकालो नहीं तो ये भी ढकेल के लेके चले जाएंगे। वही देखिए दिख रहा है ना, इतनी ईवीएम मशीनें कैसे वहां आई? सवाल तो इस बात का है। तो देखिए वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर जो वहां हैं, इन पे हमारा खुद भरोसा नहीं है। और जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके बैरी जग सारा हो। 10 मार्च को 10 बजे देख लीजिएगा। पहले राउंड की जब बैलेट पेपर की गिनती होगी पहले चक्र की, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का रुझान जो आएगा वो 400 सीटों का आएगा। 400 से भी ज्यादा आ सकता है। आपके सामने 10 को देखिएगा, रुझान जो बैलेट पेपर का आएगा वो 400 से भी ज्यादा आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबराहट है। वो लगे हैं कि ईवीएम से हेरफेर कर देंगे, तो हम लोग भी वहां लगे हैं ईवीएम ठीक करने में। हम लोग भी घेर ही लिए हैं, नहीं थे तो लेके भागी गए थे। तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी लगे हैं। पूरी किलेबंदी है। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये 1 कदम चलते हैं तो हम 10 कदम आगे निकल के चलते हैं। हम इनको 3 साल पहले ही बता दिया कि सत्ता से बेदखल करूंगा। आप लोग भी नहीं मान रहे थे कि मान रहे थे? नहीं मान रहे थे। और आज प्रश्न खड़ा हो गया ना। मैंने कहा 27 अक्टूबर 2021 को कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। और 10 मार्च को देखिएगा जब टीवी पर चलेगा आप लोगों की स्क्रीन पर, तब समझ में आ जाएगा सबको। यही हताशा और निराशा है कि ईवीएम जो है ये इधर उधर कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग भी अलर्ट हैं। देखिए धमकाइयां चमकाइयां न पाइयां तब भाग जाइयां ठीक है। ये क्या गोली मारेंगे? वो अपने झंखे दरोगा या सीओ कोई भी अधिकारी जो ये कह रहा है वो अपने पहले झंखे। वो जिस दिन गोली मारेगा वो कहां रहेगा? धरती पर न रहेगा। ये ओम प्रकाश राजभर है भैया मेरे, हम लोग तो एक घेर के रखे। 2 तो वो भी किसी तरह वो हमारा आदमी आगे खड़ा वो मार देता, धक्का मर जाता, लेकिन वो भी ढीठ था। अब जाति का ठाकुर था, यो बात है। हेमंत सिंह नाम है। अब वो लौट गया, वही कहे चढ़ा दो गाड़ी। और जो गाड़ी रुकी तब तक उसके साथ 4 लोग थे, तो पहले साइकिल से गाड़ी का हुआ निकाले कि कहीं ठेल के आगे न बढ़ा दें। तब जाकर के ईवीएम का खुलासा हुआ है। साफ पूरी होगी। आप देखिएगा ना। आप लोग चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अरे यार तुमने आप जब कह दिया इससे ज्यादा कह सकते हैं? तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो भाई। जब कह दिया ये बातें, हाँ? नहीं अभी मत जीत की बधाई दो। अभी जीत की बधाई हम लेंगे और मिठाई भी बांटेंगे। वहां पर अपनी मशीनें लेने नहीं आए।
आप सोचिए आप, तो इसका मतलब ये है कि वो डरे हुए हैं कि चोरी कर रहे थे, पकड़ी गई। आप देखिए ना, अगर मान लीजिए हम और आप यहाँ बैठ करके देख रहे हैं, अगर वो चीज लाइव हो रही है तो दुनिया में देखी जा रही है। उनको परवाह ही नहीं है कि मशीन कौन ले जा रहा है, ले जाने दो। अभी लाइव हो रहा है, सोचिए कितनी तरफा है। इसमें प्रशासन जाता, बातचीत करता, नहीं ले जाए ईवीएम। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सच्चे पत्रकार भी हमारी मदद करें, सच्चे अधिकारी मदद करें, सच्चे जो लोग हैं, जो अगर आज नहीं तो कल अफसोस होगा। इसीलिए जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो सब आगे हैं।